रिकॉर्ड। अब देखो हम बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पर हमने उसी का रिप्रेजेंटेशन दिखा। एक लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, एक फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये इस वीक के बाद ये सब चलेगा नहीं, ये लास्ट है इसके लिए। इसके बाद मैं सीधे फिर जो है फिर शॉर्टिंग, सर्चिंग, एल्गोरिदम्स, फिर इंसर्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट। इसलिए ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर जैसे कोई जो नया भी ज्वाइन हुआ है तो वो ये समझ ले, और जो लोग पुराना पढ़े हैं उसमें इतना एलेबोरेट नहीं था। ये दूसरे नोट्स हैं, ये दूसरा जो भी यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया है नोट्स का, ये दूसरा है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। तो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है। तो प्रिमिटिव में सॉरी बिल्ट इन, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी जो बिल्ट इन टाइप होता है, ठीक है। अब बात आती है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता है तुम्हारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होता है लिस्ट। अरे अजय कुमार यादव कितनी बार ज्वाइन करोगे भाई। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है लिस्ट, लिस्ट में आता है लीनियर लिस्ट, और एक होता है लिंक लिस्ट। लीनियर लिस्ट में होता है एरे और स्टैक, और लिंक लिस्ट में होता है वन डायमेंशनल, वन वे, टू वे और सर्कुलर। और नॉन लीनियर का हमने तुम्हें समझा दिया था, ट्री और ग्राफ, ठीक है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कि यहाँ पर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जिससे तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। अब देखो एरे क्या होता है, एरे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एरे वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी इस तरीके का, ये यहाँ पर जो बना हुआ है ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये वन डायमेंशनल 1 2 3 4 अप टू n तक इसमें जो है हम एरे को स्टोर करा सकते हैं। स्टैक जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके का। इसमें स्टैक में क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उस दिन हमने बताया था कि जो लास्ट में इन होगा वो पहले सबसे पहले निकलेगा। टॉप से ही इसमें इंसर्शन होता है और टॉप से ही इसमें डिलीशन होता है, यानी यहीं से ही इंसर्शन होगा और यहीं से ही डिलीशन होगा। ये देखो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, यहीं से ही इंसर्ट हो रहा है और यहीं से ही डिलीट हो रहा है, ठीक है। जो बाहर की तरफ एरो है वो उसका डिलीशन का है, जो अंदर की तरफ एरो है वो उसका इंसर्शन का है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हम, ये जो यहाँ पर बना हुआ है देखो, ये क्या है, इसको बोलेंगे क्यू। क्यू क्या है, इसमें फ्रंट से डिलीशन होता है, ये फ्रंट है इसका, ठीक है। ये रियर है, इंसर्शन इसका रियर से होता है, यानी यहां से इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। और फ्रंट से क्या होता है, डिलीशन होता है, ठीक है। क्यू में आदमी एक एक करके यहाँ से खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है। सबसे आगे वाला यहाँ पे सबसे आगे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से सब खड़े होते हैं अप टू जहां तक भी क्यू जा रही है। तो यहां से पीछे से आप आएंगे, इंसर्ट होगा यहाँ से, और फ्रंट से क्या होगा, डिलीट होगा। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, जिसमें पहला पार्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन पार्ट होता है। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है, पहला पार्ट जो है ये जो इसमें बना हुआ है लिंक लिस्ट, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आता है ट्री। ट्री में, ट्री उस दिन हम तुम लोग को समझा चुके हैं, ये इसका पेरेंट नोड हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया, यानी ये इसके इस नोड के लिए ग्रैंड चाइल्ड। हाँ, ये पेरेंट नोड है और ये इसके दोनों क्या है, चाइल्ड हैं, ठीक है। अब इस नोड के लिए ये दोनों इसके चाइल्ड है। तो ट्री का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ग्राफ का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। अब आगे बात आती है, देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब है जो पहले से
डिफाइंड हो, यानी इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, पॉइंटर है, ये सब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गए। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में एरे आएगा, लिस्ट आएगा, फाइल्स आएंगी। तो एरे तुमको पता ही है क्या होता है, लिस्ट में लीनियर लिस्ट आता है, नॉन लीनियर लिस्ट आता है। फिर लीनियर लिस्ट में आता है स्टैक, क्यू, ठीक है। और नॉन लीनियर लिस्ट में क्या आता है, ग्राफ और ट्री आता है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हम केवल पहले पीछे का रिवीजन भी कराते चल रहे तुम लोगों का, ठीक है। अब देखो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सेम टाइप का होता है, ठीक है। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होगा, नंबर है मतलब इंटीजर है तो इंटीजर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, इसके बाद आता है नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जहां पर जो डेटा स्ट्रक्चर सेम टाइप का ना हो, दैट इज नॉन होमोजीनियस। तो यहां देखो लिखा, इन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर द डेटा एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप लाइक एरे। इन नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर द डेटा मे नॉट बी सेम टाइप लाइक स्ट्रक्चर इन सी, ठीक है। तो जो नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है, निखिल है कि नहीं है इसमें? हेलो निखिल। यस सर, प्रेजेंट है सर। हाँ ठीक है निखिल, प्रेजेंट हो ना, ठीक। तो अब वो अटेंडेंस लगा लेना। देखो नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर में, नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हम सेव नहीं करते। नॉन होमोजीनियस का मतलब है जिसमें सारे एलिमेंट्स एक तरीके के ना हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और यही सेम चीज मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर भी कर दी है, तो तुमको मिल भी जाएगी, ये पूरा डॉक्यूमेंट उस पे शेयर है, ठीक है। अब डेटा टाइप, सर होमोजीनियस का जैसे एक एग्जांपल था, अरे सर नॉन होमोजीनियस का एग्जांपल क्या होगा? नहीं एरे होमोजीनियस का एग्जांपल, एरे में के अंदर सेम डेटा टाइप को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन होमोजीनियस का सर वो एक मतलब, होमोजीनियस का एग्जांपल होगा। हाँ मतलब कहने का है कि होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर आर दोज डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम सेम डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेम डेटा टाइप्स यानी अगर कैरेक्टर कर रहे हैं तो कैरेक्टर, इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोट कर रहे हैं तो फ्लोट, ठीक है। अगर नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हो, जैसे एरे हो, लिस्ट हो, ठीक है, स्टैक हो, क्यू हो, ग्राफ हो, ट्री हो, ठीक है। तो इसके जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर का इंसर्शन हो रहा है। नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि इंटीजर और कैरेक्टर को मिला करके कोई ऐसी स्ट्रिंग तुमने बनाई है, कुछ वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको तुम क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये सारे मिक्सचर होते हैं। इन सारों को हम क्या करें, एक साथ उठा करके किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट कर सकें, ठीक ठीक है विवेक? यस सर, थैंक ओके। हाँ, अब बात आती है डेटा टाइप्स वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है, देखो, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द डेटा टाइप of a variable is the set of the values that the variable may assume. For example, a variable type of boolean can assume either the value true or the false, ठीक है, but no other value। मतलब boolean value क्या होती है? boolean value में वही values लेंगे, या तो वो true होगी या तो false होगी, यानी 0 होगी या फिर 1 होगी। डेटा टाइप इज इक्वल टू होता है प्रिमिटिव परमिटेड डेटा वैल्यूज प्लस ऑपरेशन। मतलब जो भी डेटा टाइप्स आप ले रहे हो, यानी इंटीजर ले रहे हो, कैरेक्टर ले रहे हो, फ्लोट ले रहे हो, डबल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, ये सब परमिटेड डेटा टाइप्स होते हैं। परमिटेड डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? जिनको हमारा डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है और जिनके ऊपर जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशन। ऑर्गेनाइज डेटा का मतलब क्या होता है? जो डेटा आपने ऑर्डरली सीरियल के हिसाब से लगाया है, दैट इज ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रिएटिंग कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो एरे को क्रिएट कर लिया, तुमसे बोला गया कि एक 10 नंबर का एरे बना के दीजिए, तो 10 नंबर का एरे बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एरे क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन टू क्रिएट अ डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज जस्ट डिक्लेरेशन and initialization of the data structure and reversed memory location for data elements, ठीक है।
कह रहा है क्रिएट का मतलब है कि डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। इंसर्ट का मतलब क्या है? इंसर्ट का मतलब है कि जो डेटा स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, ठीक है, उसके अंदर अब आप डेटा को इंसर्ट करेंगे। पहले तो आप डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, क्रिएट में करने में एरे ले रहे हैं, लिंक लिस्ट ले रहे हैं, स्टैक ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, ग्राफ ले रहे हैं, ट्री ले रहे हैं, जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन डेटा स्ट्रक्चर को पहले आप क्रिएट करेंगे, उसका साइज आप बताएंगे, देन उसके बाद आप उसमें दूसरा ऑपरेशन, ये पहला ऑपरेशन है, ठीक है, क्रिएटिंग। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है इंसर्टिंग, यानी जो भी आपने डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके अंदर नए रिकॉर्ड्स को ऐड करना इज नोन एज इंसर्टिंग। यानी जो नया एलिमेंट, जैसे सेट ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास, अब आपके पास आपने 10 नंबर का एक एरे, यानी साइज आपने उसका 10 डिफाइन कर रखा है, एक 10 साइज का एक एरे आपने क्रिएट कर लिया। अब उसके अंदर आपको 10 नंबर एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं, तो इंसर्टिंग में एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स टू द स्ट्रक्चर, यानी अब नए रिकॉर्ड को उसके अंदर ऐड करना इज नोन एज इंसर्टिंग। डिलीटिंग का मतलब, जैसे मान लो कोई एरे है, तुमने इंसर्ट क्रिएट कर लिया, इंसर्ट कर दिया एलिमेंट, अब तुमसे हम कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर, यानी कोई रिकॉर्ड को रिमूव करना है, दैट इज नोन एज डिलीटिंग। फिर आता है अपडेटिंग। अपडेटिंग का मतलब क्या होता है? इट चेंजेस डेटा वैल्यूज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। अपडेटिंग का मतलब है, जैसे मान लो कि 10 n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो एरे का साइज 10 है, तुमसे बोला जा रहा है कि A2 पे कोई वैल्यू है, उसको या तो कोई वैल्यू नहीं है या ब्लैंक है, तो वहां पर कोई वैल्यू को आपको क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब क्या है? जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ नई वैल्यूज या तो ऐड करिए, ठीक है, या जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उसमें किसी वैल्यू को अपडेट करना। अपडेट का मतलब तुम लोग को पता ही होता है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उसमें कोई चेंजेस करना। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सिंग, ये सारे ऑपरेशंस तुमको पता होने चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। मान लो तुमसे एग्जाम में पूछा है व्हाट आर द ऑपरेशंस वी डू ऑन डेटा स्ट्रक्चर, तो तुम ये 9 जो ऑपरेशंस हैं, ये 9 ऑपरेशंस के बारे में बताओगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस सो द सर्टेन आइटम्स इन द रिकॉर्ड मे बी प्रोसेस्ड। दिस एक्सेसिंग और प्रोसेसिंग इज समटाइम्स कॉल्ड विजिटिंग द रिकॉर्ड्स। सॉरी, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी रिकॉर्ड को विजिट करना, उस रिकॉर्ड को एक्सेस करना, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सिंग, ठीक है। जैसे मान लो कि n इज इक्वल टू 10 है, तो यहां पर हमने एक एरे बनाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लिखा है 1 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, ठीक। अब एक एक रिकॉर्ड और इसका इंडेक्सिंग कर देते 0 1 2 3 और 4, यानी कह रहा है कि जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? 5 हैं। अब ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है कि हर एरे में, मतलब जो भी इसमें एरे है, टोटल नंबर ऑफ उसका साइज क्या है? 5 है। अब एक एक एलिमेंट को क्या विजिट करें, यानी 1 पहले 0 इंडेक्स पे जाए, देखे कौन सा एलिमेंट है, 1 है, फिर 1 इंडेक्स पे जाए, देखे क्या एलिमेंट है, 2 है, फिर 2 पे जाए, फिर देखे 3 है, फिर 3 पे जाए, देखे 4 है, 4 पे जाए 5 है, ठीक है। तो ट्रैवर्स करने का मतलब है एक्सेसिंग द रिकॉर्ड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है, और विजिटिंग द रिकॉर्ड, यानी एक्सेस करना उस रिकॉर्ड को या विजिट करना, दैट इज नोन एज ट्रैवर्सिंग। सर्चिंग का मतलब है उसी एरे में या जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, एरे है या तुम्हारा लिंक लिस्ट है या स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, इन सब में कुछ जो एलिमेंट्स को तुमको सर्च करने के लिए बोला जाएगा, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट को सर्च करने के लिए बोला जाएगा। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि एरे का नाम है, फिर उसके बाद तुमसे बोला जाए कि रिकॉर्ड नंबर जो इंडेक्स नंबर 3 है उस पर जो है एलिमेंट सर्च करके बताइए। इसका अगर पूछा जाए, इसका आंसर पूछा जाए तो क्या होगा? इसका आंसर होगा 4, ठीक है, कि तुमने कैसे सर्च किया, यानी एक एक रिकॉर्ड को तुम सर्च करोगे, पहले 0 पे देखोगे, 1 पे देखोगे, 2 पे देखोगे, फिर 3 पे देखोगे, और 3 पे जो एलिमेंट लिखा होगा उसको यहाँ पर लिख दोगे सिंपली, ठीक है, दैट इज नोन एज सर्चिंग। तो फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विद अ गिवन की वैल्यू, ठीक है, और फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स which satisfies one or more conditions in the data, ठीक है।
तो फाइंडिंग द रिकॉर्ड, फाइंडिंग द लोकेशन यानी जिस लोकेशन को आपको सर्च करना है पहले तो आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा, और उसको फाइंड करने के लिए आपको उसकी की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब फिर आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग। कई बार मैंने कई जगह पर सॉर्टिंग का नाम लिया है। तो सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अरेंजिंग द डेटा एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि या तो बढ़ते क्रम में लगाएं या तो उसको घटते क्रम में लगाएं। ठीक है, तो सॉर्टिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा होना चाहिए। अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना इज नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। अब बात आती है मर्जिंग की। मर्जिंग का मतलब क्या होता है? कंबाइन द डेटा एलिमेंट्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड सेट्स इनटू अ सिंगल सॉर्टेड सेट। ठीक है, कंबाइन द डेटा एलिमेंट्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड सेट। ठीक है, अब हमको डेटा को क्या करना है? कंबाइन करना है। ठीक है, मर्जिंग का मतलब है जैसे मान लो तुम्हारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, दो एरे है, अब दो रिकॉर्ड्स हैं, उनको आपस में कंबाइन करना, दैट इज नोन एज मर्जिंग। मतलब एक रिकॉर्ड बना देना। दो एरेज हैं। ठीक है, एरे 1 और एरे 2, तो एरे 1 और एरे 2 को आपस में मर्ज कर देना, यानी कंबाइन कर देना। कंबाइनिंग द डेटा एलिमेंट्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड सेट्स इनटू अ सिंगल, यानी अगर सॉर्टेड एलिमेंट्स, दो सॉर्टेड सेट्स हैं तुम्हारे पास, तो उनको एक ही सेट में तुमको क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। डिस्ट्रॉइंग का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉइंग सर का मतलब पहले मर्जिंग में पहले अरे को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसको मर्ज करेंगे ना। मतलब एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको पहले सॉर्टिंग करेंगे, उसके बाद मर्ज करेंगे। हाँ हाँ, मतलब जैसे मान लो अगर वो पहले से कहता है तुमसे कि जो है, कहता है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कर दीजिए, शॉर्टिंग कर दीजिए, देन इसको मर्ज करिए, तो तुम पहले शॉर्टिंग करोगे फिर मर्ज करोगे। अगर वो कहेगा कि सीधे मर्ज करना है, जो भी सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, दो सेट ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, उन दोनों को आपस में मर्ज करना है, तो बिना शॉर्टिंग के हमको उसको क्या करना पड़ेगा? जो भी ऑपरेशन हमसे कहा जाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्टिंग के साथ कहा जाएगा तो शॉर्टिंग के साथ करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्टेड सेट्स को कहा जाएगा कि पहले आप शॉर्ट करिए उसको, ठीक है, तो पहले शॉर्टिंग ऑपरेशन करोगे देन मर्जिंग ऑपरेशन करोगे। यानी अगर मर्जिंग के पहले शॉर्टिंग के लिए बोला गया है, देन आप उसको क्या करोगे? पहले शॉर्ट करो। पहले अगर मर्जिंग के पहले शॉर्ट, हाँ पहले वहां पे शॉर्ट लिखा हुआ करोगे। है सॉर्टेड सेट, तो कंबाइन द डेटा एलिमेंट्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड सेट इनटू अ सिंगल सॉर्टेड सेट। मतलब ये इन्होंने इसलिए लिख दिया है कि अगर, वैसे जनरली यही होता है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं किसी भी दो सेट्स का, उसकी शॉर्टिंग पहले कर लेते हैं। ठीक है, यानी अगर पहले से, अब भाई मान लो कोई सीक्वेंस में कोई चीज तुम लगाओगे और वो सीक्वेंस में नहीं होगी। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि अरेंजिंग द ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ठीक है, अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो पहले तुमको उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। फिर जब शॉर्ट कर लोगे तो उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। जब ऑर्डर में अरेंज करोगे तभी तो उसको एक्सेस कर पाओगे और तुम्हारा टाइम कम खर्च होगा किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने में। समझ आ रहा है विवेक? सर। हम्म, यस सर। हाँ, तो मर्जिंग मर्जिंग हो गया। अब डिस्ट्रॉइंग का मतलब है जो भी आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, वो अब आपके लिए ज्यादा दिन, मतलब अब आपको उसका ज्यादा यूज नहीं है, देन यू विल डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर बाय द ऑपरेशन डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर। अब ये देखो क्या होता है, एरे किस तरीके का होता है? एरे का मतलब क्या होता है? एरे तुम लोग को पता है इस तरीके का होता है। टाइप स्पेसिफायर, एरे नेम, साइज। तो एरे का हो गया, एरे का साइज हो गया। ठीक है, यहाँ एरे का नाम हो गया ए। ठीक है, ये लोकेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एरे, ये एक मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। इसमें होमोजीनियस वैल्यूज को ही हम इंसर्ट कराएंगे, और 100, 104, 108, 112, 116, यानी 100, 104, 108, 112, 116, ये जो लिखे हुए ये सब क्या है? इंडेक्स है, सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका? सर्चिंग इज फास्टर एज एलिमेंट्स आर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसमें सर्च करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये क्या है? मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअस ऑर्डर में। मेमोरी मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। कंपाइलर के द्वारा इसमें जो है मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। अब आता है स्टैक। उस दिन हमने तुम्हें बताया था टॉप से ही क्या हो रहा है, देखो
इसमें टॉप से इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टैक है, टॉप से इंसर्ट कर रहे हैं और टॉप से ही डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उस दिन भी हमने तुमको बताया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का देखो इस तरीके से होता है ए बी सी, ठीक, ऐसे क्यू होता है, ये सब हम एग्जांपल पहले बता चुके हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज हमने तुमको इसका प्रोवाइड भी कर दिया है नोट्स टाइप का, इसलिए कि ताकि तुमको पढ़ने में दिक्कत ना हो, मेरे समझाने के बाद अगर तुमको पढ़ना हो तो तुम इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। आशुतोष वेटिंग, ठीक। अब इसके बाद आता है तुम्हारा, सबसे पहले क्या आता है, लिंक। अब आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, इन रियल टाइम सिस्टम मोस्ट ऑफन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लिंक लिस्ट पढ़ा है तुम लोगों ने? नो सर, नहीं पढ़ा है तो लिंक लिस्ट पढ़ो। लिंक लिस्ट में क्या होता है, निखिल की आवाज नहीं आ रही है, इन रियल, म्यूट कर लो माइक निखिल, बहुत लंबी सी आवाज जा रही है, कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। In real time system, most often the number of elements will not be known in advance. The major drawback of an array is that number of element must be known in advance. ठीक है, तो array का drawback majorly क्या था कि हमको array में number of element must be known in advance, मतलब हर चीज हमको पहले से पता होनी चाहिए। Hence an alternative approach was required. This gave rise to the concept called as linked list. मतलब जो एरे का डेटा, जो एरे का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, जो एरे का प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करने के लिए हमने लिंक लिस्ट का जो है, लिंक लिस्ट पिक्चर में आया, ठीक है। अब ये किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो डेटा पार्ट होता है और सेकंड पार्ट होता है वो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होता है, ठीक है। अ लीनियर लिस्ट इज लीनियर, अ लीनियर लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है डेटा पार्ट, दूसरा पार्ट होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। अब यहाँ लिखा है देखो, the key here is that every node will have two parts, ठीक है। first part is information oblique data and second part contains the linked address of the next node in the list. Memory is allocated for every node when it is actually required and will be freed when not needed, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये हो गया नोड 1, ये हो गया नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, ठीक है। नोड 1 में, एक मिनट रुकना तुम लोग जरा, नोड 1 में देखो, नोड 1 में यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया डेटा पार्ट, ठीक है। तो डेटा पार्ट में हम क्या करते हैं, डेटा पार्ट में हमने डेटा का इंटर कर दिया 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है एड्रेस पार्ट, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड में जो है हमने इसको टू यहाँ पर कनेक्ट किया, यानी यहाँ जो डेटा है, ठीक है, इसका एड्रेस जो है इस नोड 1 में इस जगह पर स्टोर होगा, ठीक है। यानी इस नोड से आपको कहाँ जाना है वो आपको इस वाले सेकंड वाले पार्ट से पता चलेगा, ठीक है। फिर नोड 2 होगा, नोड 2 के बाद यहाँ पर आएंगे, ये होगा दूसरा पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यानी 3 का एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। ऐसे ही एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये हमारा लिंक लिस्ट काम करता है, इसी तरीके से चलता है, ठीक है। अब इसमें भी हम डेटा को कैसे इंसर्ट कराते हैं ये हम लिंक लिस्ट जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ट्री हमने तुमको बताया था क्या होता है। ट्री जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ट्री एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं। इसमें भी वही सारे ऑपरेशन, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही सारे, यानी क्रिएटिंग, इंसर्टिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सारे ऑपरेशन जो डेटा स्ट्रक्चर में होते हैं वो सब इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब ये नोड हो गया, देखो इसमें जो है पूरा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो ये नोड होता है वो होता है रूट नोड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट नोड, ये लिखा हुआ है रूट नोड, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट नोड। अब ये हो गया, ये इसका सब ट्री हो गया, ये हो गया सिबलिंग्स,
सिबलिंग्स का मतलब ये आपस में क्या है, सब भाई बहन है, ठीक है, ये सब आपस में भाई बहन है, और ये इसका रूट नोड हो गया यानी पेरेंट नोड हो गया, ठीक है। ये अंदर वाले जितने नोड्स हैं, ये जो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये सब क्या है, इंटरनल नोड है, ठीक है। बाहर जितने नोड्स हैं ये सब एक्सटर्नल नोड्स हैं और लीव्स हैं, ठीक है। अब ग्राफ क्या होता है, ये मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, इस तरीके से इसका, इस तरीके से ये ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सेट ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पर जो लिखा हुआ है set of the set of vertices for the graph v is equal to 1, 2, 3, 5 vertices गिन लो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये सब क्या है, ग्राफ है, ठीक है, सॉरी ये वर्टिसेस है। अब एजेस इसकी क्या होंगी, एजेस होंगी ये सारी एजेस हैं इसकी, जो इनको आपस में वर्टिसेस को कनेक्ट करें, दीज आर कॉल्ड एजेस। तो ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब E इज इक्वल टू होता है 1,2, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्टिसेस कितनी है, जितने इसमें नोड्स बने हुए हैं, यानी ये जो सर्किल है उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए सारे वर्टिसेस। सेट ऑफ एजेस कितने हैं, ठीक है, सेट ऑफ एजेस फॉर द ग्राफ E इज इक्वल टू हो गया 1,2, 1,5, ठीक है, 1,3, 5,4, ठीक है, 4,3, 2,3। graphs are used in a wide variety of application, ठीक है, ये कई applications में इसका यूज होता है। A graph can be used by airlines for maintaining the flight information such as various flights, ठीक है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ग्राफ का यूज होता है। Their routes and distance between the places, मतलब उनके बीच की दूरी, मतलब दो डेस्टिनेशंस के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए भी ग्राफ का यूज होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हम समझ चुके थे, इसमें कई चीजें हमने तुमको कल भी बताई थी, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फाइनाइटनेस होता है, इफेक्टिवनेस होता है, ये सारे क्या होते हैं, एल्गोरिदम के पार्ट हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एल्गोरिदम में होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हो गया, आवाज आ रही है, शेयर स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। हाँ 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में मैं क्लास भी खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एल्गोरिदम्स एंड डिजाइन टेक्निक्स, इसमें एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए कई तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है टॉप डाउन एल्गोरिदम डिजाइन, दूसरा है बॉटम अप एल्गोरिदम डिजाइन। टॉप डाउन एल्गोरिदम में हम जो जैसे मान लो हमारी एल्गोरिदम है, तो हम ऊपर से लेकर के यानी स्टेप 1 से स्टेप 2 लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। बॉटम अप का मतलब होता है, देखो टॉप डाउन का मतलब क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउन design states that a program should be divided into main module and its related modules. Each module should also be divided into sub modules according to software engineering and programming style, ठीक है। जिस तरीके का प्रोग्रामिंग होगा उस तरीके का अप्रोच हम यूज करेंगे। बॉटम अप का मतलब क्या होता है, बॉटम अप एल्गोरिदम डिजाइन इज द अपोजिट ऑफ टॉप डाउन। इट रिफर्स टू अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वेयर एन एप्लीकेशन इज constructed starting and more complicated features until all the applications has been written, ठीक है। टॉप डाउन और बॉटम अप में जो मेन डिफरेंस होता है, जो इसका अप्रोच होता है, ठीक है। टॉप डाउन का मतलब क्या है कि हम ऊपर से आएंगे और जो भी पार्ट हमको मिलता जाएगा उसको इलैबोरेट करते जाएंगे। बॉटम अप में जो पार्ट हमने इलैबोरेट कर लिया, अब उसको वापस से हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या क्या अप्रोच होती हैं, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले आता है, देखो फॉर ए गिवन प्रॉब्लम देयर आर मेनी वेज टू डिजाइन एल्गोरिदम। फॉर एग्जांपल इंसर्शन शॉर्ट इज एन इंक्रीमेंटल अप्रोच, मर्ज शॉर्ट इज ए डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इंसर्शन शॉर्ट एक इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब इसमें जैसे लिखा है फॉर, कोई फॉर लूप लगाया हमने, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, ठीक है। एक एरे साइज दिया हुआ है 5 का, ठीक है, उसके अंदर तुमको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं 5, तो उसके लिए तुम पहले लिखोगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, ठीक है।
आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंटल अप्रोच है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच हो गया इंसर्शन शॉर्ट में, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच हो गया मर्ज शॉर्ट में। ये अभी बहुत ही ब्रीफ में है, बहुत ब्रीफ में। जब हम चैप्टर्स पे जाएंगे तो ये एक एक चैप्टर है, और तब तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको ज्यादा समझ में आए। ग्रीडी अप्रोच का मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपने एडवांटेज के लिए वो वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं जो हमें फायदा देती हैं, ग्रीडी अप्रोच बोल। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, बैक ट्रैकिंग अप्रोच, ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच, रैंडमाइज्ड अप्रोच। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच का मतलब होता है मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन को हमको सेलेक्ट करना होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, ठीक है। जो तुम्हारे पास नोट्स है इसमें सारी चीजें तुम्हें लिखी हुई हैं एक तरीके से। अब इसके बाद बात आती है, तो इसका साइज ही चेंज हो गया। चलो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। या तो ये मुझे ये पढ़ाना था तुम लोगों को, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। 6 मिनट बचा है, 6 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज 1:30 बजे से, सुन लो, आज 1:30 बजे से अभी फिर से मैं क्लास लूंगा, सुन रहे हो? यस सर। हाँ यस सर। सर हेलो निखिल, अभिषेक है कि नहीं? यस सर हैं। हाँ अभिषेक, 1:30 बजे से फिर से मैं क्लास लूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ अभी इसमें 6 ही मिनट बचा है, मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो निखिल से कह देना कि दोनों क्लास की, कल की क्लास की और आज की क्लास की, जो आज अभी जो होने वाली है क्लास, ठीक है, कल वाली क्लास वो आज ही मैं लूंगा 1:30 बजे से। तो उसको भी जो है तुम लोग जो है उसका भी डेटा अटेंडेंस वगैरह मेंटेन कर लेना, ठीक है विवेक? यस सर। ठीक है सर। 1:30 बजे यस सर। 1:30 बजे से मिलते हैं, या 2 बजे मिल रहे हैं। क्लास तो नहीं है तुम लोग की 2 बजे से? कोई क्लास नहीं बता रहा था निखिल। 3 बजे से 3 बजे से 3 बजे से क्लास है। 3 बजे से क्लास है तो 1:30 बजे मिलेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ नोट्स मैंने शेयर कर दिए, तुम लोग पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो 1:30 बजे वाले सेशन में पूछ लेना। चलो थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। हम्म।